नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम में नृत्य प्रदर्शन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सितार, एडक्का, वायलिन और ऑप्शन डी है तबला। तो साथियों, मोहिनी अट्टम में नृत्य प्रदर्शन में एडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडक्का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इसका ऑप्शन है बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध है नीलम संजीव रेड्डी को निर्वाचित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोरोरन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मैक्सिको, चीन, अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सोरोरन मरुस्थल जो है आपका मैक्सिको में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सहारा और कालाहारी मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय गणराज्य में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय गणराज्य में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 और 8 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, यह आपका दमन और दीव है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो आपको बताना है, रंगपुर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1783 में, 1786 में, 1779 या फिर ऑप्शन डी है 1780 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। रंगपुर विद्रोह जो है आपका ये है 1783 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को जोताई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में या फिर ऑप्शन डी है 1932 में। तो मेरे प्यारे साथियों, दांडी मार्च जो है आपका ये है 1930 में आयोजित किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1930 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो द टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? हरभजन सिंह को, कपिल देव, राहुल द्रविड़ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरभजन सिंह को। द टर्बनेटर के उपनाम से जो है आपका हरभजन सिंह को जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो बीजक कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? अंगारालैंड, न्यासालैंड, हॉलैंड या फिर ऑप्शन डी है वासुटोलैंड। तो मेरे प्यारे साथियों, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉलैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है नॉर्वे को, जापान को, ईरान को या फिर ब्रिटेन को। तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन और काम उत्पादन का नारा दिया गया था? तो आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो यह आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन है डेन्यूब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वोल्गा नदी या फिर दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी, नील नदी, गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरावती नदी पर स्थित है। राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में है? यह है आपका कर्नाटक राज्य में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, राजस्थान में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में। तो मेरे प्यारे साथियों, लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो मूल संविधान की बात की जाए तो कुल 8 अनुसूचियां थीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन साथियों, अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में कुल आपका 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में, जापान में, श्रीलंका में या फिर नाइजीरिया में। तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है?
श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो आपको बताना है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, तो सेनेजोइक से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेनेजोइक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या फिर कॉमेट? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है आपका अरावली है। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, महासंघ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यों का संघ। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? तो प्रथम भाषाई राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो आपका क्या था, 1990 से लेकर के 1992 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 14। कानून का सामान्य संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 14 में प्रावधानित है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव या फिर मंत्री परिषद? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 25 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है? ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है? यह आपका कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, कुल्लू घाटी जो है धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों यह आपका कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्न में से किसे भारत की श्रृंख राजधानी कहा जाता है? नेल्लोर को, जैसलमेर को, गंगटोक को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की श्रृंख राजधानी जो है आपका नेल्लोर को कहा जाता है। किसको? नेल्लोर को। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? अल्बर्टा, सेंटोस, विनिपेग या फिर मैक्सिको? तो विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जो है आपका विनिपेग को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनिपेग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है आपका राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, सॉरी फ्रेंड्स 14 सितंबर, 16 सितंबर, 8 नवंबर या फिर ऑप्शन डी है 6 दिसंबर। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 सितंबर। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? प्लीहा को, अग्न्याशय को, पीयूष ग्रंथि को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में या फिर कानपुर में? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका ये है अजमेर में स्थित है। भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली भारत के किस नगर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो यह आपका पेनाग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेनाग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, आदिल शाह, अकबर या फिर शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है आपका शाहजहां ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है आपका शाहजहां को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति प्रणाली किसकी उपज थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जाति प्रणाली जो है किसकी उपज थी? तो यह आपका अकबर की उपज थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज त्योहार किससे लिया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगलों ने नवरोज त्योहार जो है किससे लिया था? पारसियों से, तुर्कों से, मंगोलों से या फिर यहूदियों से? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारसियों से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने, या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है आपका शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो आपको बताना है गुलबदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी। ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर है। गुलबदन बेगम जो है आपका ये है बाबर की पुत्री थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बिशनदास, अबुल फजल, दसवंत या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।